आज हम लोगों ने जो है एक कोचिंग ट्रेन के एक्सीडेंट के केसेस में जो है ये देखा जाता है कि जो गोल्डन आवर का रूल है कि एक्सीडेंट के विद इन 20 मिनट्स जो है सब कुछ मूव कर जाए एंड 1 घंटे के अंदर में वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन लोग इंजर्ड हैं उनको जो है रेस्क्यू करके जो है हॉस्पिटल तक पहुँचाया। मॉक ड्रिल पहले से शेड्यूल हो रखा था। ये 2 दिवसीय मॉक ड्रिल थी। कल इसका टेबल टॉप था और आज इसकी ग्राउंड पे हम एक्सरसाइज कर रहे थे। इस एक्सरसाइज करने का मकसद था कि अगर इन केस रेलवे के साथ कोई इमरजेंसी आती है, रेलवे में कोई इमरजेंसी आती है, कोई भी किसी तरह का हादसा होता है तो हमारा और बाकी स्टेक होल्डर के अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट की SDRF की टीम है, फायर ब्रिगेड है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें कुछ एक्सपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल है, कुछ एक्सपर्टीज़ NDRF का यूनिक है, जैसे वाटर में रेस्क्यू करना। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, हमारा कंट्रोल रूम है जो 24/7 जो एक्टिव रहता है। किसी भी तरह का रिक्विजिशन आता है या किसी भी तरह के हमारे वहाँ CCTV कैमरे और बाकी TV इंस्टॉल हो रखे हुए हैं। पूरे देश भर में रेल दुर्घटना काफी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन बात अगर इन दिनों रेलवे की करें तो रेलवे में भीड़ भी काफी ज्यादा लग रही है। और जैसा कि पटना जंक्शन की स्थिति देखी गई है कि किस तरीके से लोग जो है वो भीड़ भाड़ में ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कई सारे लोग टिकट लेने के बावजूद जो है वो ट्रेन के अंदर नहीं बैठ पाए हैं। तो ऐसे में दुर्घटना बढ़ने के आसार जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज भी दानापुर रेल मंडल में DRM की उपस्थिति में दानापुर रेलवे यार्ड में रेल दुर्घटना पर मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल दानापुर मंडल और NDRF बीटा की 9वीं बटालियन ने संयुक्त रूप से किया है। इस दौरान रेल दुर्घटना के बाद बचाव कार्य व खतरा को कम से कम किए जाने को लेकर कार्य किए गए हैं। ड्रिल में उपकरणों से भी NDRF के कर्मी लैस रहे। इस दौरान दानापुर ADRM आधार राज ने बताया कि ड्रिल के बाद कहा कि राहत व बचाव कार्य करने वाली या अलग अलग एजेंसी के बीच उस प्रकार का मॉक ड्रिल अभ्यास किया जाना चाहिए ताकि दुर्घटना के समय सहूलियत हो सके। कहा है कि इस तरह की तैयारियों से त्वरित गति से दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को राहत पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि वास्तविक रेल दुर्घटना के समय रेलवे के बचाव एवं राहत दल स्फूर्त ढंग से कार्य कर सके, इसके लिए रेलवे एक कृत्रिम दुर्घटना का दृश्य काल्पनिक रेल दुर्घटना बनाकर मॉक ड्रिल करती है। आज हम लोगों ने जो है एक कोचिंग ट्रेन के एक्सीडेंट के केसेस में जो है ये देखा जाता है कि जो गोल्डन आवर का रूल है कि एक्सीडेंट के विद इन 20 मिनट्स जो है सब कुछ मूव कर जाए एंड 1 घंटे के अंदर में वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन लोग इंजर्ड हैं उनको जो है रेस्क्यू करके जो है हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया जाए ताकि जो ह्यूमन लाइफ है उसको बचाया जा सके। इसमें चूँकि रेलवे एक अकेली एजेंसी नहीं है, इसमें हमारे साथ जो है नेशनल लेवल पर जो है NDRF की टीम है, उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट की SDRF की टीम है, फायर ब्रिगेड है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें कुछ एक्सपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल है, कुछ एक्सपर्टीज़ NDRF का यूनिक है, जैसे वाटर में रेस्क्यू करना है। फायर केसेस में फायर ब्रिगेड इज़ मच बेटर इक्विप्ड कि जो है कैसे रेस्क्यू करेंगे। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांस जो है ताकि हॉस्पिटल में प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट मिल सके, उनको अगर कोऑर्डिनेशन रहे तो पहले से मालूम रहेगा कि किस पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों का एक समन्वय बना रहा है हमेशा के लिए जो है। और पीस टाइम में बोलते हैं कि जितना द मोर यू स्वेट इन पीस टाइम द लेस ब्लड यू शेड इन द वॉर। तो उसी मोटो के हिसाब से जो है NDRF के साथ में हम लोग हर साल एक जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सब लोग आते हैं, लोकल पुलिस भी आती है, सब लोग आते हैं। तो आज वही एक मॉक ड्रिल हम लोग कर रहे हैं ताकि अपनी प्रिपेयर्डनेस को हम लोग जांच लें, जिसमें जो भी खामियां हैं उसको जो है समय रहते हम लोग ठीक कर पाएँ। तो उसी पर्पज़ से आज ये मॉक ड्रिल किया गया है एंड ओवरऑल जो है द फीडबैक हैज़ बिन गुड। लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की कैपेबिलिटी समझते हैं, एक दूसरे को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो है सो दैट द लार्जर गुड ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको सर्व किया जा सके। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टुडे व्हिच हैज़ बीन डन। सर, राहत बचाव के लिए कुछ नई तकनीक भी लाई गई है क्या सर? वैसे तो बाकी सारे स्टैंडर्डाइज किए हुए हैं पूरे इंडियन रेलवेज़ में। 2-3 चीज़ें नई जो दानापुर मंडल ने की हैं, जैसे सारे जो है टावर वैगन्स जो मेंटेनेंस वैगन्स होते हैं डिवीज़न में 10-12 जगह पे, वहाँ पे इन लोगों ने एक फायर बॉक्स का प्रोविज़न किया है, जिसमें एक हाई कैपेसिटी का फायर पम्प, फायर होजेस, ब्रीदिंग एपरेटस, वो सब सारा कुछ जो है ग्लव्स वगैरह किया हुआ है ताकि इमीडिएटली किसी भी साइट पे रेलवे ट्रैक से ही जो इमीडिएटली मूव करा करके हम जो है अवेलेबल करा पाएँ वहाँ पे, और आग समय रहते आग को बुझा लिया जाए ताकि वो स्प्रेड नहीं हो, उसका इक्विपमेंट सब जगह पे दिया गया है। दूसरा एक जो है एक्सीडेंट साइट पे जो है जनरेटर ऑन करके तार बिछा करके लाइट जलाने में काफ़ी समय लगता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल जनरल ने जो है वो हाई कैपेसिटी लिथियम आयन की जो बैटरीज़ की जो फ्लड लाइट्स आ रही हैं आजकल LED जो है
तो उनका इन लोगों ने पूरा एक 9 फ्लड लाइट का एक पूरा ग्रिड बनाया है जो इमीडिएटली विदिन 10 मिनट्स जो है साइट पे पहुंचते ही सफिशिएंट इल्यूमिनेशन दे पाए, उसके लिए इन लोगों ने प्रोविज़न किया है। वो भी अच्छा एक एफर्ट है ताकि उसमें समय बचाया जा सके, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट किया जा सके। ये 2 नई चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्निकल रेस्क्यू इक्विपमेंट्स जो हैं वो नए जो है लेकर के आए हैं लोग याटी में। फिर एनडीआरएफ में भी जो है लोग जो है कुछ स्पेशलाइज इक्विपमेंट इन लोगों ने रखा है। एक और अंडर वाटर कटिंग के इक्विपमेंट के बारे में चर्चा हुई है टेबल टॉप एक्सरसाइज में कल, वो हम लोग जल्दी प्रोक्योर करके जो है करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पानी के अंदर में भी अगर रेस्क्यू करना पड़े तो उसमें भी हम लोग सक्षम रहें। मॉक ड्रिल पहले से शेड्यूल हो रखा था। ये 2 दिवसीय मॉक ड्रिल थी। कल इसका टेबल टॉप था और आज इसकी ग्राउंड पे हम एक्सरसाइज कर रहे थे। इस एक्सरसाइज करने का मकसद था कि अगर इन केस रेलवे के साथ कोई इमरजेंसी आती है, रेलवे में कोई इमरजेंसी आती है, कोई भी किसी तरह का हादसा होता है, तो हमारा और बाकी स्टेक होल्डर्स जैसे रेलवे है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर फाइटिंग है, उनका कोऑर्डिनेशन किस तरह से रहता है और हम सिचुएशन को किस तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मिटिगेट किस तरह से कम कर सकते हैं उसको। तो ये हमारा एक वर्कआउट था और उसी कड़ी में हम जो है यहाँ अभ्यास किया इस चीज़ का। सर दुर्घटना के समय किस तरह से मुस्तैद रहते हैं एनडीआरएफ के टीम? हमारा, मैं आपको एक बताना चाहूँगा, हमारा कंट्रोल रूम है जो 24/7 जो एक्टिव रहता है। किसी भी तरह का रिक्विजिशन आता है या किसी भी तरह के, हमारे वहाँ सीसीटीवी कैमरे और बाकी टीवी इंस्टॉल हो रखे हुए हैं, तो ना केवल वहाँ से रिक्विजिशन आता है, अगर किसी का हमें पता लगता है कि किसी तरह की आपदा आ गई है तो हमारी टीम जो है 24/7 ऑन द व्हील, 2 टीमें जो ऑन द व्हील रहती हैं वो इमीडिएटली वहाँ से मार्च कर जाती हैं और विदिन 20 मिनट्स हमारी टीम जो है वो कैंपस से। सुबह 11:12 पर दानापुर स्टेशन पर सायरन बजाते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। रेलवे द्वारा दुर्घटना के पश्चात किए जाने वाले कार्य किए गए। इसके बाद रेलवे कंट्रोल रूम द्वारा 9वीं बटालियन एनडीआरएफ की टीम की मांग की गई। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम तुरंत घटना स्थल के लिए प्रस्थान कर गई तथा घटना स्थल पर पहुंच के रेलवे के संयुक्त रूप से बचाव और राहत कार्य को शुरू कर दिया। जहां आपको बता दें कि दानापुर के मंडल रेल एडीआरएम की उपस्थिति में दानापुर रेलवे यार्ड में रेल दुर्घटना पर मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल दानापुर मंडल और एनडीआरएफ बीटा की 9वीं बटालियन ने संयुक्त रूप से किया है। इस दौरान रेल दुर्घटना के बाद बचाव कार्य व खतरा को कम से कम किए जाने को लेकर चर्चा की गई है। ड्रिल में उपकरणों से भी एनडीआरएम के कर्मी लैस रहे। इस दौरान दानापुर एडीआरएम आधार राज ने बताया कि वो ड्रिल के बाद कहा कि राहत व बचाव करने वाली अलग अलग एजेंसियों के बीच इस प्रकार का मॉक ड्रिल अभ्यास किया जाना चाहिए। ऐसे में दुर्घटना को कम करने के लिए हर संभव कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है, जिसको लेकर आज दानापुर स्टेशन पर 11:12 पर मॉक ड्रिल किया गया है। दानापुर से रजत कुमार की रिपोर्ट।